हेलो एवरीवन। तो इसके पिछले वीडियो पे हम लोग समझ चुके हैं कि अगर हमें एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से हमें बैकलिंक मिलता है तो वो हमारे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर लो क्वालिटी बैकलिंक उसे कहा जाता है जो एक लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट होती है, जो अभी अभी बनी है, जिसकी खुद की एसईओ खुद की ब्रांडिंग सही नहीं है, लोग उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करते हैं, कल की बनी हुई है वेबसाइट, एकदम नई नहीं। अगर वहाँ से आपको बैकलिंक मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं। पर वहीं अगर हाई अथॉरिटी वेबसाइट है जिसकी एज भी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, 10-20 साल हो गया है या 3-4 साल भी हो गया है, जो थोड़ी भी पुरानी है और उसका एक एसईओ खुद का एक है अपने आप में, तो उससे अगर आपको बैकलिंक मिलेगा तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ऑर्गेनिकली होगा वो। ठीक है। तो पिछले वीडियो पे मैं ये बोला था कि आपको मैं कुछ एक फ्री मेथड बताऊंगा जिससे आप हाई क्वालिटी बैकलिंक ले सकते हो। जी हाँ, हाई क्वालिटी बैकलिंक। ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिलेगा जो वेबसाइट की अथॉरिटी हाई है। ठीक है, लुंजू पंजू वेबसाइट नहीं है, सही वेबसाइट है। तो वही हम इस वीडियो पे देखेंगे। सबसे पहली वेबसाइट है पिंटरेस्ट। और पिंटरेस्ट एक इमेज शेयरिंग वाली वेबसाइट है जहाँ पे आपको ज़्यादा कोई एसईओ वगैरह नहीं करना होता। यूनिक विजिटर्स आते हैं यहाँ पे। आप गूगल में सिंपली जा कर के लिखो पिंटरेस्ट और वहाँ पर जा कर के आप सिंपल अपना एक अकाउंट बना लो, अपना एक लोगो लगा दो और कुछ भी नाम रख दो। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो मैटर नहीं करता। उसके बाद इसमें कंटेंट किस टाइप के डालते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि इसकी अधिकतर ऑडियंस यूएसए की है। यूएसए की यानी कि यूएसए की अर्निंग भी ज़्यादा अच्छी होती है। इंडिया की ऑडियंस से थोड़ी कम अर्निंग होती है। जब बाहर की ऑडियंस आपका पेज को वॉच करती है तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडिया या पाकिस्तान के आसपास के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पहली एक प्लस पॉइंट तो ये है कि इसकी अधिकतर ऑडियंस अमेरिका की है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें वुमेन विजिटर ज़्यादा है। ठीक है, बट उसके बावजूद मैन का भी स्कोप है ना। तो मतलब अच्छा है और मिलियन में ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं बहुत सारे पोस्ट डाल के रखा हूँ और ये पोस्ट इमेज फॉर्मेट में होते हैं। ये पोस्ट इमेज फॉर्मेट में होते हैं। जस्ट आपको क्या करना होता है, ये आपको अपने प्रोफाइल में जाना है और एक क्रिएट में जा कर के क्रिएट पिन में जाना है। समझ में आ रहा है? क्रिएट पिन में अब यहाँ से आप दो चीज़ कर सकते हो। या तो आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आओ, जैसे मैं इसमें क्लिक किया और मैं इसे क्लिक कर दिया। बट ये मुझे बोल रहा है कि रिजोल्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए 200 और 300 पिक्सल का। ठीक है, तो हमें उसको उस पर कन्वर्ट करना होगा और हम इमेज को सिंपली यहाँ पे अपलोड मार देंगे। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई इमेज है नहीं। यहाँ पे ऐसा कोई इमेज मुझे दिख नहीं रहा है। सपोज़ में अच्छा यहाँ पे वीडियो भी ऐड हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर दिया है ना। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी है टाइटल लिख सकते हो, है ना। इसमें ज़्यादा कोई एसईओ वाला फंडा नहीं होता है। वॉरजोन, एपिक मोमेंट, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन उसके बारे में डाल दो। नहीं डालोगे तो भी चलेगा, पर डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा कीवर्ड बेस्ड डिस्क्रिप्शन हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या है, एसईओ में थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। बाकी इसका एसईओ अपने आप होता है, इसका वैसा हिसाब नहीं है जैसे वेबसाइट का होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट में आपको बताया था, ऑल्ट टेक्स्ट वो इमेज या वीडियो का होता है। तो सेम हम लोग यहाँ से टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं अभी उस चीज़ को स्किप मार रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम कम है और वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड टैग का ऑप्शन है, तो छोटा मोटा टैग डाल दो। और ये है डेस्टिनेशन लिंक, तो यहाँ पे आप फाइनली वाला लिंक दे सकते हो जिसे आपको टारगेट करना है ना। तो मैं अपने वेबसाइट का भी लिंक ले सकता हूँ। तो मैं उसके लिए अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ और अपने किसी भी पोस्ट में चला जाता हूँ। वहाँ से मैं लिंक उठाऊँगा। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये व्यू में गया, कॉपी लिंक एड्रेस में गया। अब मेरा लिंक कॉपी हो चुका है। अब मैं ला करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट हो गया। अब उसके बाद जब मैं इसको पब्लिश कर दूँगा, अच्छा पब्लिश करते वक्त आपको एक क्रिएट बोर्ड में क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ भी
इसका टाइटल डाल दो, है ना, और क्रिएट में क्लिक कर दो, और ये इस नाम से ऑलरेडी बन चुका है, एपिक मोमेंट। मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो। अभी तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आप कुछ भी मत करना, आप थोड़ा सोच समझ के करना, जो भी आपका टॉपिक होगा। तो मैं यहाँ से पब्लिश कर दूँगा, और कोई भी जब जाएगा उधर तो उसको लिंक शो करेगा। और पिंटरेस्ट अपने आप में एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, तो यहाँ से जो आपको बैक लिंक मिलेगा वो सच में क्वालिटी वाला मिलेगा। तो हमारा पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुका है ना। तो ये था पिंटरेस्ट, और यहाँ पे ये पब्लिश हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी देर में डिस्प्ले करेगा। और यहाँ से भी मेरे को अच्छे व्यू आए हैं। फ़िलहाल मैं इस पर अभी काम नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड हाई अथॉरिटी वेबसाइट है रेडिट, जहाँ पे हम लोग हाई क्वालिटी बैकलिंक ले सकते हैं। तो रेडिट में भी आप लोग सिंपली जा कर के एक प्रोफाइल बना लो। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल बना चुका हूँ। सिंपल सा यहाँ पे आप प्लस के बटन में क्लिक करो, और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो देखो। यहाँ पे एक तो आप लिंक ला करके अगर डायरेक्ट पेस्ट कर दोगे तो ये डायरेक्टली उस चीज़ को ले लेगा, और ये चीज़ आप यूट्यूब और वीडियो दोनों के लिए कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा पोस्ट है, मैं इसका लिंक को कॉपी किया, मेरे पोस्ट का मैं लिंक को कॉपी किया, और मैं इधर लिंक वाले सेक्शन में आके URL में पेस्ट कर दिया, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली उसका टाइटल डिटेक्ट कर लिया। वैसे अगर मैं वीडियो डाल दूंगा ना, वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो ये पूरा थंबनेल सहित ले लेता है, मतलब पब्लिश करने के बाद दिखता है वो। या तो अगर लिंक के थ्रू नहीं जाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट इमेज को भी हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज को भी अपलोड कर सकते हो। ये मैं अपलोड में गया, और मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपना में ट्रैफिक भेज सकते हो, या तो आप ये पोस्ट में जाओ और यहाँ पे थोड़ा बहुत आप टेक्स्ट को लिख दो। मेरी मानो तो सबसे बढ़िया काम वही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने आर्टिकल का थोड़ा सा पैराग्राफ को उठा लेंगे, है ना। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ कि ये आप बाकी जगह भी कर सकते हो। जैसे मैं इतना डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी कर लिया, अब मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड मोर, हम लोग रीड मोर डाल दिए, और यहाँ पे इस रीड मोर को हम लोग हाईलाइट करके हम लोग बैक लिंक देंगे, है ना। अच्छा, बैक लिंक की जो एक बात आपको मैं बताना भूल गया था, वो है ये कि रिलेवेंसी होनी चाहिए। अगर हम लोग किसी वर्ड को हाईलाइट करके बोल रहे हैं कि ये इस चीज़ को टारगेट कर रहा है, तो जब बैकलिंक उधर जाएगा तो उसका मीनिंग भी वही निकलना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, योर अकाउंट इज़ बीइंग रिव्यूड, ये मेरा टाइटल है। मैं इसको कॉपी किया, इसका लिंक को कॉपी किया, और इधर मैं रीड मोर में मैं क्लिक किया। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि योर अकाउंट इज़ बीइंग रिव्यूड वाला कंटेंट को अगर किसी को पूरा पढ़ना है तो इस रीड मोर के बटन में क्लिक करेगा। तो इसका सीधा सा ये मतलब निकलता है कि अगर कोई बंदा रीड मोर में क्लिक करेगा तो वो इसी को पढ़ेगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, उस तरफ फुल पत्ती की बात हो रही है या मेडिकल लाइन की बात हो रही है। कंटेंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, कुल मिला के रिलेवेंसी होनी चाहिए। अगर मान लो मैं वॉरजोन वाले वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करने के बाद जब विजिटर उधर जाएगा तो उधर भी वॉरजोन होना चाहिए, उधर कुछ और चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बोलने का मतलब है रिलेवेंसी होनी चाहिए। अगर आप कोई फूड का ब्लॉग बना रहे हो और अगर आप किसी पनीर की सब्जी वाले वर्ड को अगर आप हाईलाइट कर रहे हो बैकलिंक देने के लिए, ध्यान से सुनना, पनीर की सब्जी वाले वर्ड को अगर आप हाईलाइट कर रहे हो बैकलिंक देने के लिए, तो जब विजिटर उधर जाएगा तो उस पेज में भी पनीर का ही कंटेंट होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ये बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिंक को पेस्ट कर दिए, है ना, और यहाँ से ये चीज़ पोस्ट हो जाएगा। तो ये था रेडिट। अगला जो हमारा हाई अथॉरिटी वाला वेबसाइट है वो है medium.com। तो ये भी ऐसा ही वेबसाइट है जिसपे एकदम मिलियन का ट्रैफिक है, पूरे बाहर के विजिटर अच्छे खासे हैं, है ना। तो इसका भी मैं आपको प्रोफाइल में जा कर के दिखा देता हूँ। ये सारे पोस्ट मैंने ही लिखे हैं, है ना, और ये मेरी वेबसाइट को ही टारगेट करेगा अल्टीमेटली। मैं किसी भी पोस्ट के अंदर में गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जैसे जो आप आर्टिकल लिखे हो एज इट इज़ आप उसको इधर पेस्ट कर सकते हो, है ना, इधर ही पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं जो व्यू ओरिजिनल है यहाँ पे मैं लिंक अटैच किया हूँ, बैक लिंक। तो इस पर कोई क्लिक करेगा तो चले जाएगा मेरी वेबसाइट पे,
तो ये मेरा पुराना वेबसाइट था जिसमें थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, इसकी वजह से 404 का एरर आ रहा है। बाकी बैकलिंक्स ऐसा ही दिया जाता है। मतलब किसी भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट में जाओ, कंटेंट लिखो, रीड मोर या किसी वर्ड को हाईलाइट करो और अपने वेबसाइट में ट्रैफिक भेजो। तो medium.com भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद एक जो वेबसाइट आती है वो है पॉकेट। और ये पॉकेट में तो आपको और कुछ नहीं करना रहता, ना आपको टैग डालना होता है, ना टाइटल डालना रहता है, सिंपली आपको लिंक पेस्ट करना रहता है, ये डिटेक्ट अपने आप कर लेता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। तो जो पॉकेट नाम का वेबसाइट है, गेट पॉकेट नाम है इस वेबसाइट का, गेट पॉकेट, यहाँ पे आप देख सकते हो गेट पॉकेट। तो इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है, आपको अपना प्रोफाइल बना लेना है ना। और इस पे आपको कंटेंट डालना होता है, वो कैसे डालते हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको जो प्लस का बटन दिख रहा होगा, यहीं से हम लोग अपने कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। और वो आप यूट्यूब का भी कर सकते हो, ब्लॉग का भी कर सकते हो, दोनों का करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं अपना गया, यहाँ से मैं लिंक को कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं आऊँगा इधर और इस प्लस बटन में मैं क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा और ऐड करूँगा। तो ये देखना, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। ये देखो हो गया ऐड, ना हमको टाइटल डालना पड़ा, ना कोई भी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा, ये खुद ही डिटेक्ट कर लिया। वैसे ही अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो मैं यूट्यूब का भी एक लिंक को यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ। तो ये मेरा यूट्यूब का वीडियो है और मैं यहाँ से लिंक को कॉपी किया। लिंक को कॉपी करने के बाद कहाँ गया, इस प्लस के बटन में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये YouTube का वीडियो को भी ले लेगा, देख लो कितना अच्छे से ले लिया, टैग टाइटल के साथ ले लिया। और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा वो सीधा मेरी वेबसाइट पे जाएगा और यहाँ भी मिलियन का ट्रैफिक आता है। तो अभी तक मैं आपको 4 ऐसी वेबसाइट बता चुका हूँ जहाँ से आप अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। और 5वां जो सबसे ज़बरदस्त बोलूँगा वो है भाई अपना यूट्यूब सबसे अच्छा जरिया है ट्रैफिक को भेजने का। यहाँ से मतलब इंस्टेंट ट्रैफिक देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। अगर मेरे किसी वीडियो पे 1000 व्यू आए हैं और मैं उसमें अपने वेबसाइट का लिंक दिया हूँ तो एटलीस्ट 600 लोग तो चले जाते हैं मेरी वेबसाइट पे। तो बहुत ही अच्छा जरिया है यूट्यूब भी। तो इस तरीके से 5 मैं आपको तरीका बता दिया, लगभग 4-5 तरीका बता दिया, जिससे आप अपने हर एक पोस्ट को टारगेट करो, अपने हर एक वेबसाइट को टारगेट करो और इससे उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। तो मैं इसी तरह अभी तक मैं रैंक करता आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, कैसा लगा बताना।